अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, तारीख़ अहले हदीस से मुताल्लिक़ जो सिलसिला इदारा अल-महदुल इस्लामी सलफ़ी ने जो शुरू किया है, आज उसकी दूसरी कड़ी है। आज जो मुहाज़रा पेश किया जाएगा उसमें मुग़लिया दौर में मुसलमानों की क्या हालात थीं और इसी तरह से जमात अहले हदीस के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से इस दौर में क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए गए, इससे मुताल्लिक़ आज के मुहाज़रे में आपके सामने चंद बातें रखी जाएंगी। आज के मुहाज़िर फ़ज़ीलत शेख एजाज़ अहमद रियाज़ी हफ़िज़हुल्लाह हैं। वो आपके सामने तफ़सील के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। चूँकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है, ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इख्तिसार की वजह से वक्त ज़्यादा न लेते हुए मैं आज के मुहाज़िर फ़ज़ीलत शेख एजाज़ रियाज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला को आपके सामने बुलाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और आज का मुहाज़रा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। वक़ाल फ़ी मौदिइन आख़र इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा। वक़ाल फ़ी मौदिइन आख़र उलाइका अल्लज़ीना हदल्लाहु फ़बिहुदाहु मुक़्तदिह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, तारीख़ अहले हदीस का ये दूसरा प्रोग्राम और दूसरी नशिस्त है। इससे पहले वाले दर्स में आपने हिंदुस्तान में अहले हदीस की आमद के हवाले से इंतहाई कीमती और मालूमाती बातें समाअत की थीं और लिखी भी थीं। उसमें आपने ये जाना कि इब्तिदाए इस्लाम ही से, या यूँ कहिए कि ज़माने खैरुल कुरून और खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने से ही हिंदुस्तान में मुसलमानों का, अहले हदीस का आना शुरू हुआ। बहुत सारे सहाबा किराम यहाँ आए और उनके बाद ताबईन और तबा ताबईन का सिलसिला भी जारी रहा। इतनी बात हुई थी और आपने समाअत की थी। एक अरसे तक सहाबा किराम के जो आसार थे, या सहाबा किराम यहाँ आए, या ताबईन तबा ताबईन जो यहाँ आए, वो जो इस्लाम लेकर के आए थे खालिस इस्लाम था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तालीमात सहाबा किराम ने सीखी थी, सहाबा किराम अपने साथ उन्हीं तालीमात को लेकर के आए थे।
और जो ताबईन ने सहाबा किराम से सीखा था जो तालीमात, वही तालीमात ताबईन अपने साथ लेकर के आए थे। ये आलम अरब से आया हुआ इस्लाम था हिंदुस्तान में, जो अपनी असल शक्ल में था। लेकिन एक ज़माने के बाद, या यूँ कहिए कि रफ्ता रफ्ता एक ज़माना गुजरने के बाद, और हिंदुस्तान में अफ़ग़ानिस्तान और तुर्किस्तान से या ईरान से आने वाले बादशाहों और उनकी हुकूमतों के क़याम के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम की शक्ल, असल इस्लाम की शक्ल धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बदलती चली गई। यहाँ तक कि एक ऐसी शक्ल यहाँ पर इस्लाम के नाम से पाई जाने लगी जिस पर मज़हब इस्लाम का इतलाक़ दुश्वार महसूस होता है। हम फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं जिस दौर की, ये मुग़लिया दौर की बात कर रहे हैं। मुग़लिया दौर में किस तरह के हालात थे हिंदुस्तान में बतौर ख़ास, और उस वक्त आलम इस्लाम के क्या हालात थे जब यहाँ मुग़लिया हुकूमत का क़याम हो रहा था। तो 10वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान में लोधी ख़ानदान की हुकूमत थी, जिसका आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी था, जिसको ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर गोरगानी ने 932 हिजरी में कत्ल किया। और उसको कत्ल करने के बाद हिंदुस्तान में मुग़लिया हुकूमत की बुनियाद रखी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। लोधी हुकूमत का ख़ात्मा किया और मुग़लिया हुकूमत की बुनियाद रखी 932 हिजरी में। बाबर के बाद हुमायूं और उसके बाद अकबर बादशाह हुआ। अकबर ने निस्फ़े सदी 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की और बड़े कर्रोफर के साथ हुक्मरानी की अकबर ने। और अकबर के बाद जहांगीर बादशाह हुआ और उसके बाद मुग़लिया बादशाहों का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बहादुर शाह ज़फ़र पर इख्तिताम हुआ। तो ये बाबर से मुग़लिया सल्तनत की शुरुआत, और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं, लेकिन वो उतना कवी बादशाह नहीं था। लेकिन उसके बाद जब अकबर तख्त नशी हुआ और उसने 50 साल तक हुक्मरानी की हिंदुस्तान पर और मुग़लिया सल्तनत के हुदूद को बढ़ाया। अकबर के दौर में, या ये कहें कि उससे पहले के दौर में, उससे पहले का ज़माना 8वीं सदी हिजरी का, ये 10वीं सदी हिजरी की बात है। 8वीं और 9वीं सदी हिजरी में आलम इस्लाम में इस्लामियात को लेकर के इंतहाई शानदार तजदीदी कारनामे अंजाम दिए गए और उलूम इस्लामी की तजदीद और उनमें वक़ी इजाफ़े किए गए, जिनमें हज़रत शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 728 हिजरी और उसके बाद इब्न दक़ीक़ अल-ईद 702 हिजरी, ऐसे ही अल्लामा अलाउद्दीन अल-बाजी 714 हिजरी में जिनका इंतकाल हुआ, फिर जमालुद्दीन मिज़्ज़ी 742 में जिनका इंतकाल हुआ, और उसके साथ अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी 748 हिजरी में जिनका इंतकाल हुआ, और आखिर में हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी जिनका इंतकाल 852 हिजरी में हुआ रहमहुमुल्लाहु अजमईन। ये तमाम उलमाए किराम ऐसे थे जिन्होंने अपने ज़माने में 8वीं और 9वीं सदी हिजरी में इस्लाम की बेशकीमत खिदमात अंजाम दी। इन शख्सियात पर अलग से मुहादरात और उनकी शख्सियात को पर अलग से दुरूस की ज़रूरत है। बहरहाल आप ये समझें कि इस सदी से पहले 9वीं और 8, ये जो 10वीं सदी हिजरी की बात कर रहे हैं हम, इससे पहले 8वीं और 9वीं सदी हिजरी में उलमाए इस्लाम ने तजदीद या इहयाए इस्लाम, इहयाए सुन्नत और उलूम इस्लामी में वक़ी मालूमात और इजाफ़े की इंतहाई गिरा कदर कोशिशें अंजाम दी थीं, जिन उलमा का नाम मैंने पेश किया है उनके नामों से ही उनके कारनामों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल ये कि ये उस ज़माने के बाद फिर ये 10वीं सदी हिजरी का जो ज़माना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुग़लिया सल्तनत के क़याम की,
और ख़ास तौर से अकबर बादशाह के ज़माने की, इस ज़माने में चूँकि इस्लाम का एक हज़ारा ख़त्म हो रहा था, 1000 साल मुकम्मल हो रहे थे इस्लाम को, और दूसरा हज़ारा शुरू होने को था। यानी 1000 साल ख़त्म होने को थे, सन हिजरी के 1000 साल गुजरने वाले थे, और उसके बाद में दूसरा हज़ारा यानी 1100 हिजरी जो है वो शुरू होने को थी। आज जो है वो 1443 हिजरी चल रही है। तो ये उस वक्त की बात है कि जब एक हज़ारा ख़त्म हो रहा था और दूसरा हज़ारा शुरू होने को था, तो उस वक्त इस तरह की तहरीकात उठी और उठाई गई कि उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया और ऐलान किया कि वो इस्लाम जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, उसकी मुद्दत 1000 साल थी और 1000 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। लिहाजा वो दीन, वो इस्लाम जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे, वो अब मनसूख होने को है और उसकी मुद्दत व मियाद ख़त्म हो गई। और अब दूसरे हज़ारे में एक नए दीन की ज़रूरत है जो इस मौजूदा ज़माने के मुताबिक और मुआफ़िक़ हो। ये बात और ये बेचैनी उस वक्त के माहौल में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जहनों में महसूस की और कई सारी तंजीमें इसी एक नुक्ते की बुनियाद पर उस वक्त वजूद में आईं। और न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में कई तहरीकें इसी एक नुक्ते और इसी एक ख़याल की बुनियाद पर ऐसी वजूद में आईं जिन्होंने इस्लाम को सख्त नुकसान से दो चार किया। चनांचे आप देखें, ये जो एक मरकज़ी ख़याल है मैंने आपके सामने रखा, बिगाड़ का जो मरकज़ी ख़याल था, वो मरकज़ी ख़याल क्या कि 1000 साल इस्लाम के मुकम्मल हो रहे हैं और नया हज़ारा शुरू होने को है, इसलिए इस नए हज़ारे में नए दीन की ज़रूरत है। ये एक बिगड़ी हुई सोच और फासिद फ़िक्र पिन्हा थी उस ज़माने में पैदा होने वाली ऐसी तहरीकात के पीछे जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुँचाया। चनांचे आप देखें कि उसी ज़माने में, उसी पीरियड में एक तहरीक पैदा हुई जिसको ज़िक्री अक़ीदे के नाम से जाना गया और जिसका बानी मुल्ला मोहम्मद ज़हूर था। उनकी बुनियाद इसी एक फ़िक्र पर थी कि पहला हज़ारा ख़त्म हो रहा है, लिहाजा नबूवत मोहम्मदी का ख़ात्मा हो गया। अब अल्फ़े सानी से, दूसरे हज़ारे से, अल्फ़े सानी से शुरुआत है दूसरी नबूवत की। और उन्होंने उस जो फ़िरक़े का जो बानी था मुल्ला मोहम्मद ज़हीर, उसको उस ज़माने का पैगंबर माना और उसको उसके पैगंबर होने का ऐलान किया और उन्होंने अपना एक अलग मज़हब बनाया। ये लोग बलूचिस्तान में थे, उन्होंने अपना एक अलग कलमा भी ईजाद किया जिसमें उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद जो है वो मोहम्मद महदी रसूलुल्लाह, क्योंकि उसका नाम मोहम्मद ज़हूर था, इसलिए ज़हीर था, इसलिए उन्होंने एक कलमा जो है अपने इस झूठे नबी को लेकर के ईजाद किया और बनाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद महदी रसूलुल्लाह, इस तरह का कलमा उन्होंने ईजाद किया। एक नए कलमे की जो है उन्होंने बुनियाद डाली और लोगों में उसका प्रचार किया। नमाज, रोज़ा और हज का इनकार कर दिया। हज बैतुल्लाह की जगह अपने यहाँ के एक मकाम के हज को उन्होंने फ़र्ज किया। गर्ज़ ये कि वो शरीयत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे उसको उन्होंने एक शरीयत इस्लामिया के पहले दौर अल्फ़े अव्वल के साथ मुख्तस करके और उसका ज़माना वहीं ख़त्म करके अल्फ़े सानी के लिए एक दूसरे मज़हब की बुनियाद रखने की नापाक जसारत की और बहुत से लोगों को अपने इस गंदे मज़हब से गुमराह किया और गुमराही के रास्ते पर डाला। इससे ज़रा पहले ईरान में महमूद पसीख्वानी जो 832 हिजरी में
जिनकी वफ़ात हुई, उन्होंने नुक्तवी फ़िरक़े की ईजाद की, नुक्तवी फ़िरक़ा ईजाद किया। नुक्तवी, नुक्ता जैसे हम लिखते हैं नुक्ता, उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि तमाम मौजूदात की तख्लीक का नुक्ता मिट्टी है, खाक है, वो तमाम मखलूक़ात के माद्दा तख्लीक को खाक समझते थे। हालांकि इंसान खाकी है और कुरान मजीद ने यह कहा है कि हमने हर चीज़ को पानी से पैदा किया, लेकिन उनका अपना ख्याल ये था कि तमाम मौजूदात और मखलूक़ात का नुक्ता तख्लीक खाक है, इसलिए उनको नुक्तवी कहा गया, या उनके नुक्तवी कहलाने की और वजूहात भी तारीख़ में बयान की गई हैं। लेकिन ये एक ऐसी वजह है जिसे ज़्यादातर मुअर्रिख़ीन ने ज़िक्र किया कि वो खाक को नुक्ता तख्लीक समझते थे, इसलिए उनको नुक्तवी कहा गया। तो नुक्तवियों का ये अक़ीदा था कि शुरू से लेकर अब तक, यानी महमूद पसीख्वानी के ज़ुहूर तक 8000 साल हो रहे हैं। ये उनकी अपनी ज़हनी फ़िक्र। इन सालों में वो कहते थे कि ज़्यादातर अरबी नबी हुए हैं, अरब से नबी हुए हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हज़रत उनके बाद जो अम्बिया हैं उनका, इन लोगों का मौक़िफ़ ये था कि ये तमाम अम्बिया अरब में हुए हैं। 8000 साल तक अम्बिया अरब में होते रहे। अब ज़माना है इस बात का कि अजम में नबी पैदा हों, और हम अजमी हैं, लिहाजा ये ज़माना अजमियों में नबी की पैदाइश का है, तो अब नबी अजमियों में से होना चाहिए। नबूवत मोहम्मदी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन की नबूवत का खुला हुआ इनकार और एक नए नबी की ज़रूरत। उन्होंने क्या किया? ये ऐलान किया कि इस्लाम मनसूख हो चुका है और कुरान ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब नहीं है, नबी की तसनीफ़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लिखी है या अपने सहाबा से लिखवाई है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। ये एक ऐसी बात थी जिसका असर आज भी हम बहुत सारे लोगों में महसूस करते हैं कि वो कुरान को अल्लाह का कलाम ना समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखाई हुई किताब या आपके सहाबा की तवाज़ात और उनकी लिखाई हुई किताब समझते हैं। तो ये इन लोगों ने नमाज और रोज़ा और हज और कुर्बानी का मजाक उड़ाया और तमाम जो इबादत थे उनके मनसूख होने का ऐलान कर दिया। उस वक्त ये इनका ईरान में गलगला था और अक्सरियत इनके ईरान में थी। वहाँ शाह अब्बास सफ़वी की बादशाहत थी। शिया हजरात में शाह अब्बास सफ़वी की बादशाहत थी। उसने ईरान में इन नुक्तवियों का कत्ल आम शुरू किया और हज़ारों नुक्तवियों को कत्ल किया। और शाह अब्बास की इस सख्त कार्रवाई से घबराकर बहुत सारे नुक्तवी यानी मज़हबे नुक्तवी को मानने वाले और महमूद को अपना नबी तस्लीम करने वाले, इस्लाम को मनसूख समझने वाले और एक नए नबी की ज़रूरत महसूस करने वाले और एक नए नबी की नबूवत के कायलीन बहुत से अफराद हिंदुस्तान आए। और उस वक्त हिंदुस्तान में अकबर का राज था, अकबर की बादशाहत थी यहाँ हिंदुस्तान में। जो लोग वहाँ से आए थे उनमें शरीफ आमली नाम का एक आदमी था जो मज़हब नुक्तवी का इंतहाई जय्यद आलिम समझा जाता था। शरीफ आमली नाम का एक शख्स जो मज़हब नुक्तवी का इंतहाई जय्यद आलिम समझा जाता था, बाकमाल आलिम समझा जाता था। अब्बास सफ़वी की सख्तगिरी और उसकी सख्तियों से घबराकर हिंदुस्तान आया, अकबर बादशाह के दरबार में शामिल हुआ और अकबर बादशाह ने उसको अपने दरबार में इंतहाई एज़ाज़ व इकराम से नवाजा। यहाँ तक कि जब अकबर ने बाज़ शरपसंद उलमा और शिया हज़रात और इस तरह के नुक्तवी मज़हब से मुतासिर लोगों के बहकावे और उनके उकसाने से, और या ये कह लीजिए कि उसने अपने गुरूर व घमंड में या बाज़ दीगर अवामिल के तहत जिन पर हम आगे बात करेंगे, उसने जब दीन इलाही का आगाज़ किया अकबर ने
अकबर ने भी शरीयत मोहम्मदी को मनसूख किया कि ये शरीयत पुरानी है, मनसूख हो चुकी है, अब इसका दौर नहीं है, नए दीन की ज़रूरत है। तो उसने दीन इलाही की बुनियाद रखी अकबर ने। तो जब दीन इलाही की बुनियाद रखी, उसने दीन इलाही के लिए मुबल्लिगीन जगह जगह भेजे। बंगाल में जो मुबल्लिग उसने अपने खुद साख्ता दीन इलाही की तबलीग के लिए भेजा, यही शरीफ आमली था। तो ये शरीफ आमली जो नुक्तवी मज़हब का पैरोकार था, वो आया और उसने अकबर बादशाह के दरबार में इंतहाई आला मकाम हासिल किया। अकबर ने उस पर बहुत भरोसा किया, यहाँ तक कि उसे अपने मज़हब दीन इलाही का मुबल्लिग बनाकर बंगाल भेजा। अकबर के दरबार में उस वक्त कुछ और लोग भी ऐसे थे जो अहले सुन्नत वल जमाअत से नहीं थे, जिनका ताल्लुक़ या तो शिया फ़िरक़े से था या नुक्तवी फ़िरक़े से जो ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे हजरात भी अकबर के दरबार में मौजूद थे, जिन्होंने अकबर की जहन साजी की और उसे एक नए दीन, जिसका नाम दीन इलाही रखा गया, उसको बनाने के लिए उकसाया। जिनमें एक नाम अबुल फ़ज़ल का है और उसके भाई फैज़ी। ये जो अबुल फ़ज़ल है, मुल्ला मुबारक का बेटा था, मुल्ला मुबारक और उनके दो बेटे अबुल फ़ज़ल और फैज़ी। तो ये अबुल फ़ज़ल जो था और फैज़ी और मुल्ला मुबारक, ये तीनों अकबर के दरबार में इंतहाई अहम मकाम रखते थे। अबुल फ़ज़ल इनमें से नुक्तवी फ़िरक़े का पैरोकार था और उन्हीं से मुतासिर था, और वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ख़ात्मे और उसकी एक ख़ास मियाद और उसके बाद नए नबी के आने और नई नबूवत की ज़रूरत को महसूस करने वाले और उसी अक़ीदे का रखने वाला था। चनांचे इस अबुल फ़ज़ल ने, उसके भाई फैज़ी ने और इनके बाप मुल्ला मुबारक ने, इन तीन लोगों ने अकबर का जहन बनाया, उसको उकसाया एक नया दीन बनाने के लिए। अकबर ने, हालांकि अकबर शुरू में उस ज़माने के एतबार से जो दीन राइज था और उस ज़माने के एतबार से जिसको दीन समझा जाता था, उस एतबार से अकबर शुरू में अपनी शुरुआती दौर में इंतहाई दीनदार कहा जा सकता। ये मैं उस ज़माने में जो दीनदारी का मेयार था, उस हिसाब से अकबर दीनदार था शुरुआती दौर में। और उस ज़माने में दीनदारी का मेयार ये था कि मज़ारात पर हाज़री हो, वहाँ जारूब कशी हो और औलिया किराम से बैत हुआ जाए, उनका मुरीद हुआ जाए और दीगर तमाम तरह की खुराफात, ये उस वक्त की दीनदारी थी। तो अकबर उस वक्त के हिसाब से अपने शुरुआती दौर में बहुत दीनदार था, यहाँ तक कि वो कई मज़ारात पर कोसों पैदल चल करके गया और उसने वहाँ चादर चढ़ाई। ये उस ज़माने के हिसाब से दीनदारी थी। ये भी लिखा गया है, बाद मुअर्रिखीन ने मुंतख़ब तवारीख़ जो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की है और आईन अकबरी वगैरह में ये लिखा गया है कि अकबर शुरुआती दौर में रोज़ा और नमाज का भी पाबंद था, यहाँ तक ये भी आके खुद अज़ान देता था, इमामत कराता था और मस्जिद में सवाब की नीयत से झाड़ू भी लगाता था, सवाब की नीयत से। ये अकबर के इब्तिदाई दौर के हालात थे कि वो मजहबियत अपने अंदर रखता था और उस ज़माने के हिसाब से जो वाक़अतन दीन के उमूर थे उनको भी करता था और जिनको दीन समझ लिया गया था उनको भी अंजाम देता था। तो वो शुरुआत में एक दीनदार शख्स था, लेकिन धीरे धीरे उसके मुशीरान, उसके दीवान में, उसके मुशीरों में बिगड़े फ़िक्र के हामिलीन जैसे शरीफ आमली, मुल्ला मुबारक, अबुल फ़ज़ल, फैज़ी और इन जैसे दीगर लोग शरीक होते रहे। और फिर अकबर ने कई सारी राजपूत औरतों से उसने निकाह भी किया, हिंदुओं से भी उसके मरासिम हुए और उसको धीरे धीरे इन लोगों ने तमाम अदियान व मज़ाहिब का मुताला करने का आदी बनाया। उसने अपने यहाँ हिंदू पंडितों को भी बुलाया, यहाँ तक के ईसाई पादरियों को भी उसने अपने
ऐवान में अपने महल में बुलाया और ईसाई पादरियों से ईसाइयत की हक्कानियत या इस्लाम की हक्कानियत पर उस वक्त उसके दरबार में मौजूद उलमा से मुनादरे भी कराए। और ये उस वक्त कहा जा सकता है ये अकबर की किस्मत ऐसी थी, या ये कहिए कि इस्लाम को ये दौर देखना था कि उस वक्त उसके दरबार में जो लोग ईसाई पादरियों के मुकाबले में खड़े किए गए, वो लोग ईसाइयों के शुबहात व इश्कालात जो इस्लाम के ताल्लुक़ से थे उनका सही जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते थे, और इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के दलाइल और ईसाइयत की तरदीद के दलाइल उनके पास उतने मजबूत नहीं थे जितनी चर्ब ज़ुबानी से ईसाई पादरियों ने ईसाइयत की हक्कानियत को अकबर बादशाह के सामने रखा, जिसके नतीजे में उसका ईमान मुतज़ल्ज़ल हुआ, शुकूक व शुबहात पैदा हुए और ईसाइयत से भी उसको उन्स पैदा हो गया और उसने ज़बूर और इंजील के तराजिम मंगवाए और ख़ास अफराद मुतअय्यन किए। और फिर एक हादसा उसके साथ ये भी हुआ कि उसने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, जहाँ वो मसाइल पर, शरई मसाइल पर डिस्कस करता था उलमा के साथ बैठकर। हालांकि अकबर जाहिल मुतलक था, पढ़ा हुआ नहीं था, इल्म दीन उसके पास नहीं था, वो एक सियासी मुदब्बिर था, सियासी माहिर था, एक कामयाब बादशाह था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, इल्म दीन उसके पास नहीं था बिल्कुल। कई असातिज़ा ने उसे पढ़ाने की कोशिश की, मुंतखब तवारीख के मुसन्निफ मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी भी उसके अतालीक मुकर्रर किए गए, लेकिन तबीयत पढ़ाई में नहीं लगती थी, वो पढ़ा नहीं, इल्म दीन उसके पास नहीं था, जाहिल मुतलक था इल्म दीन के एतबार से। तो इसके बावजूद उलमा के दरमियान दरबारी उलमा, जी हुजूरी करने वाले उलमा, चापलूसी करने वाले उलमा, उमरा का मुंह देखकर फतवा देने वाले उमरा, ऐसे उलमा, ऐसे बहुत सारे लोग उसके दरबार में मौजूद थे। और वो उलमा की मजलिसों में बैठकर खुद मसाइल की डिस्कस किया करता था और लोग बैठते थे उसके साथ उलमा। ऐसे ही मजलिसों में उलमा में बहस व तकरार हुई और इंतहाई नागवार हालत को पहुंची। उसके बाद अबुल फजल ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि तमाम मसाइल में आखिरी और हतमी राय अकबर की होगी, बादशाह जो फरमा देंगे वही आखिरी हर्फ होगा। हालांकि बादशाह मसाइल शरीयत के इल्म से निहायत कोरा था, वो इल्म दीन नहीं रखता था, लेकिन चूँकि अबुल फजल और इन जैसे लोगों का मकसद कुछ और था और ये बातिल फ़िरक़ों के पैरोकार थे, इसलिए इन्हें अच्छा मनसब हासिल हो गया था। बादशाह की खुशनुदी के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता, जैसा बादशाह कहता सब उसको ये सही बताता। और इसी ने ये ऑर्डिनेंस जो है उस मजलिस में पास किया कि जो बादशाह कहेंगे वही कौल फैसल और आखिरी बात होगी। फिर यह हुआ कि अकबर के दरबार में दो आलिम थे उस वक्त, जो एक मखदूमुल मलिक के ओहदे पर फाइज थे और एक सदरुस सुदूर के ओहदे पर फाइज थे। इन दोनों लोगों में आपस में बाहम यूँ इख्तिलाफात और एक दूसरे के लिए तकफीर व तजलील के, तफसीक़ के फतवे और अक़वाल का तबादला हुआ कि हज़रत मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने मुंतखब तारीख़ में लिखा है कि ये इन लोगों के, इन दोनों में जो बहसो मुजादला हुआ और तकरार हुई और आपस में एक दूसरे की तफसीक़ व तजलील और तकफीर हुई, इन दोनों ने एक दूसरे की अकबर ने इस सूरत हाल से उलमा से उलमा से बदज़न हो गया और उसने इन लोगों के अखलाक व किरदार को देखकर उलमाए सलफ़ को भी ऐसा ही गर्दाना और तमाम उलमा से बदज़न हो गया। ये सूरत हाल थी। फिर इन लोगों ने उसको और हवा दी, कुछ उसे फतूहात का गर्रा कि वो अगर फतूहात कर सकता है, सियासी मसाइल हल कर सकता है, तो शरई मसाइल हल क्यों नहीं कर सकता। हालांकि ये शरई मसाइल का हल और सियासी मसाइल का हल दो अलग अलग बातें थीं, लेकिन
लोगों के उकसाने और इन तमाम वजूहात से उसने एक नए दीन इलाही की बुनियाद डाली और उसमें कलमा भी नया बना दिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह, ये कलमा लोगों से पढ़वाया जाता और कलमा पढ़वाने के साथ साथ उनसे इकरार कराया जाता कि वो 100-1000 साल से चले आ रहे इस्लाम से जो उन्हें आबाओ अजदाद से विरसे में मिला है उससे अलहदगी और जुदाई इख्तियार करते हैं। गो के इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे और जो कुरान और हदीस में मौजूद था, उस इस्लाम से बरात और अलहदगी का ऐलान करवाया जाता। रोज़े और नमाज पर पाबंदी उनको मनसूख कर दिया गया, यहाँ तक कि अकबर के दीवाने ख़ास में किसी को एलानिया नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। कोई उसके दीवाने ख़ास में एलानिया नमाज नहीं पढ़ सकता था। और साथ ही उसने जुए को, शराब को, लहम खंजीर को हलाल होने का फतवा जारी किया। मनअ ज़कात का, ज़कात के मनसूख होने का उसने हुक्म जारी किया अकबर ने। और साथ ही गौ कशी पर भी पाबंदी लगाई। आज जैसे गैर मुस्लिम हुकूमतें पाबंदी लगा रही हैं, अकबर ने भी अपने ज़माने में गाय को ज़बह करने पर पाबंदी लगाई और यहाँ तक के तदफीन के तरीक़े भी बदले। दफन मुसलमानों को जिस तरह कब्र में किया जाता है वो तरीक़े भी बदले। पर्दे पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की गई। ये कि बहरहाल उसने दीन इस्लाम के मुकाबले में एक नया दीन खड़ा किया। ये हालात थे अकबर के ज़माने में। मुग़लिया दौर का जो उरूज का ज़माना कहा जा सकता है, ये उस ज़माने में दीन के हालात थे कि ख़ुद बादशाह ने एक नया दीन ईजाद कर लिया था। और वो ज़माना सूफिया के ज़ेर असर पहले से ही शिर्क व बिदअत के दलदल में फंसे हुए लोग थे। सूफिया के ज़ेर असर जो यहाँ मज़हब और दीन बनाया गया, उसमें लोग पहले से ही शिर्क व बिदअत में मुब्तला थे और ये एक नई मुसीबत नए दीन की शक्ल में अकबर ने मुसल्लत कर दी थी। ऐसे ज़माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए मुजद्दिद अल्फ़सानी हज़रत मौलाना अहमद सरहिंदी को खड़ा किया और उन्होंने इस बिगड़ती हालात के सामने रोक लगाने की पूरी कामयाब कोशिशें की। हालांकि जब उनकी कोशिशें ज़ोरों पर थीं तो उस वक्त अकबर जा चुका था और उसका बेटा बादशाह था शहज़ादा सलीम, जिसको जहांगीर भी कहा जाता है। उसकी बादशाह थी। उसके ज़माने में हज़रत अहमद सरहिंदी के जो तजदीदी कारनामे हैं वो ज़्यादा ज़ोर व शोर से और पूरी ताकत व तवानाई के साथ हुए। हालांकि अकबर के ज़माने में भी उन्होंने तबलीग़ दीन, इहयाए दीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर एतमाद बहाल करने की पूरी कोशिशें की थी। वो कोशिश कर रहे थे कि जो हालात अकबर ने बनाए हैं और दीन इस्लाम के मुकाबले में एक नया इस्लाम खड़ा कर दिया है, इसका मुकाबला किया जाए और पुराने इस्लाम को, असल इस्लाम को वापस लाया जाए, ये कोशिशें कर रहे थे। हज़रत शेख अहमद सरहिंदी, जहांगीर के ज़माने में लोगों ने जहांगीर को उकसाया कि ये जो अहमद सरहिंदी हैं ये तुम्हारे ख़िलाफ़ बगावत करने वाले हैं, इसलिए कि हज़रत अहमद सरहिंदी का एक बड़ा हल्का था। उन्होंने तबलीग के लिए, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए एक बड़ा नेटवर्क कायम कर लिया था अपनी मुखलिसाना कोशिशों से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने जो मुबल्लिगीन भेजे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सही इस्लाम की तबलीग के लिए, या यूँ कहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, कुरान मजीद और अहादीस के पैगाम को आम करने के लिए जो मुबल्लिगीन भेजे उनकी तादाद बेशुमार है। 70 उन्होंने मुबल्लिगीन
मौलाना मोहम्मद कासिम की क़ियादत में तुर्किस्तान की तरफ भेजे। 40 हज़रत मौलाना फ़र्रुख हुसैन की इमारत में अरब, यमन, शाम और रूम की तरफ भेजे। इसी तरह से 10 ज़िम्मेदार अफराद मौलाना मोहम्मद सादिक काबुली के साथ काशगर भेजे। 30 अफराद मौलाना अहमद बरकी के साथ तूरान, बदख्शां और खुरासान भेजे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि दूर दराज के इलाक़ों में भी इस्लाम की तबलीग और नशर व इशाअत के लिए हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी शेख अहमद सरहिंदी ने मुबल्लिगीन और अपने शागिर्दान भेजे। हिंदुस्तान में भी उनके शागिर्दान और मुबल्लिगीन का जाल फैला हुआ था। इस सूरत हाल को देखकर बाज़ चापलूसों ने, हुकूमत के वफादारों ने और कहिए कि इस्लाम के गद्दारों ने जहांगीर को उकसाया कि शेख अहमद सरहिंदी तुम्हारे ख़िलाफ़ बगावत का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। चनांचे उन्हें दरबार में तलब किया गया और जब वो दरबार में आए तो उन्होंने आम मिजाज और आम रिवाज के मुताबिक बादशाह को सजदे ताज़ीमी नहीं किया। उस वक्त अकबर के दौर से ही बादशाह को सजदे ताज़ीमी न सिर्फ ये कि झुकना बल्कि सर्व सुजूद हो जाने का रिवाज था और इसे आदाब शाही बजा लाना कहा जाता था। हज़रत शेख अहमद सरहिंदी आए, उन्होंने उसके सामने सजदा ताज़ीमी ना किया। लोगों ने कहा कि देखो, हम कहते थे कि ये आपको नहीं मानता, इसने बादशाह आपके सामने सजदा नहीं किया। उसने कहा कि आप मुझे सजदा करें। शेख अहमद सरहिंदी ने कहा कि मैंने आज तक अपनी गर्दन गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकाई है और ना मैं अपनी गर्दन गैरुल्लाह के सामने झुकाना जानता हूँ, लिहाजा मैं अपनी गर्दन तुम्हारे सामने भी नहीं झुका सकता। गुस्सा हुआ और ग्वालियर के किले में हज़रत शेख अहमद सरहिंदी को कैद कर दिया गया। लेकिन जो दीवाना होता है दीवाना होता है। हज़रत शेख अहमद सरहिंदी जब ग्वालियर में कैद किए गए तो जो काम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के सिजन में किया था, अरबाब मुतफर्रकून खैरुम मिनल्लाहि वाहिदिल क़हार, ऐसे ही है। ये जो तबलीग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के कैद खाने में रहकर की और वहाँ बहुत सारे लोगों के इस्लाह अकायद का काम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया और उनको तौहीद इलाही का पाबंद बनाया था। इसी सुन्नत यूसुफी पर हज़रत शेख अहमद सरहिंदी ने अमल किया और ग्वालियर के किले में भी दावत तौहीद और दावत रिसालत मोहम्मदी को जारी सारी रखा। यहाँ तक के मुखालिफ और मुआफिक तमाम तारीख़ नवीसों ने ये बात लिखी है कि ग्वालियर के किले में हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी की तबलीग व मसाई से सैकड़ों हज़ारों लोग और कैदी मुसलमान जो गैर मुस्लिम थे मुसलमान हुए, जो मुसलमान थे उनके अंदर अक़ीदे की इस्लाह पैदा हुई। चनांचे डॉक्टर आर्नल्ड, उनकी किताब है द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, उसमें उन्होंने लिखा है कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी शीई अक़ायद की तरदीद में इंतहाई तेज़ वाक़े हुए थे और बहुत शिद्दत के साथ शीई अक़ायद की तरदीद करते थे और बातिल अफ़कार और नज़रियात की तरदीद इंतहाई शिद्दत के साथ करते थे। इसलिए बाज़ शिया हज़रात ने शिकायत की थी बादशाह से, जिसकी वजह से आप ग्वालियर के किले में पहुँचे। लेकिन वहाँ भी जब वो कैद रहे तो कैद रह कर के वहाँ उन्होंने 2 बरस की कैद गुजारी और बाद रिवायतों में आता है कि 1 बरस। इस मुख्तसर मुद्दत में उन्होंने अपने जेल के साथियों में सैकड़ों बुत परस्तों को हल्का बगोश इस्लाम किया, यानी सैकड़ों बुत परस्त और गैर मुस्लिम जो उनके साथ उस जेल में थे हज़रत की दावत व तबलीग से मुतासिर होकर मुसलमान हुए और बहुत से मुसलमान जो बिगड़े अकीदे के थे उनके अकायद में सुधार पैदा हुआ। और तकरीबन यही बात इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में भी लिखी हुई है। तो बहरहाल ये कि जेल में भी हज़रत मुजद्दिद ने मुजाहिदाना मुजद्दिदाना दाइयाना किरदार अदा करते हुए वहाँ भी वो खामोश नहीं बैठे और दावत तौहीद को आम किया। तो जो काम करने वाले होते हैं
वो हालात से नहीं घबराते, हालात को नहीं देखते, वो हर ज़माने में, हर वक्त में, हर तरह के हालात में अपने मिशन को जारी रखते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कोशिशों में कामयाबी अता फरमाता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी की कोशिशें इसकी ज़िंदा मिसाल। हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी ने तक़लीद के ख़िलाफ़ भी लिखा, नबूवत पर एतक़ाद लोगों का बिठाया। अक्ल परस्ती उस ज़माने में बहुत राइज थी, अक्ल परस्ती की तरदीद की, तक़लीद की तरदीद की, शिरकिया रसूम और रिवाज की तरदीद की और बिदआत की तरदीद की, यहाँ तक कि आपने बिदअत हसना भी तस्लीम नहीं किया, किसी को बिदअत हसना भी तस्लीम नहीं किया उस ज़माने में। और आज भी बहुत से हज़रात बिदअत में बिदअत सय्या और बिदअत हसना की तफरीक करके इस्लाम में नित नई बिदआत को ईजाद करने का दरवाज़ा खोले हुए हैं और बिदआत को अंजाम दे रहे हैं। और जब उन पर तरदीद की जाती है तो कहते हैं कि ये बिदअत हसना है या बिदअत हसना। हज़रत शेख मुजद्दिद ने बिदआत पर यूँ तरदीद की कि बिदअत हसना भी किसी को तस्लीम नहीं किया और कहा कि इस्लाम में जो भी बिदअत है बिदअत सय्या है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, बस किसी बिदअत के हसना होने का कोई मतलब नहीं होता। ये हज़रत मुजद्दिद ने अपने मकतूब में लिखा। और किसी ने लिखा, सवाल पूछा कि अगर हम महफ़िल मीलाद मुनाक़िद करें और उसमें कोई शरई महज़ूर ना हो, कोई गाना ना हो, कोई बाजा ना हो, ढोल ताशे ना हो और कोई दूसरा शरई महज़ूर ना हो और हम महफ़िल मीलाद मुनाक़िद करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हज़रत मुजद्दिद ने सख्त जवाब लिखते हुए फरमाया कि फ़कीर इसके किसी भी तरह करने की इजाज़त नहीं दे सकता और इसको बंद करना हो तो कुल्लियतन और मुतलकन इससे मना करना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आप थोड़ी रुख्सत भी देंगे तो अहले हवस रफ्ता रफ्ता उसको बड़ी शक्ल में तब्दील कर देंगे, लिहाजा कुल्लियतन इस पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है। ये महफ़िल मीलाद जो महज़ूरात से खाली हो उसके ताल्लुक़ से हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी का फतवा था। इस तरह के और बहुत सारे फतवे सूफियाए किराम की जो खाम ख्याली सुन्नत को छोड़कर, फ़राइज़ को छोड़कर हब्से दम और गैर शरई उमूर में मुब्तला होने को उरूज व कमाल समझा जाने लगा था। हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी ने इस पर भी इंतहाई ज़ोरदार तरीक़े से रद्द किया। रद्द तक़लीद और इत्तिबाए सुन्नत की तायीद में पुरज़ोर मज़ामीन लिखे, खिताब किए, दर्स दिए और अपने मिशन को जारी रखने के लिए अफराद तैयार किए। इसमें नसीहत इस बात की कि जो शख्स मुसलहाना कोशिशें करना चाहता है, इस्लाह का काम करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो सब्र व हिम्मत के साथ, बुलंद हिम्मती के साथ मुसलसल कोशिशें जारी रखे और ऐसे अफराद पैदा करे जो उसके बाद उसके मिशन को ज़िंदा रख सकें। इसलिए कि इस्लाह मुमकिन है कि एक फ़र्द से या एक फ़र्द की ज़िंदगी में ना हो सके, तो जो अफराद उसने पैदा किए होंगे वो अफराद इस्लाह के उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इस्लाह का काम होगा। नतीजा यही था कि शेख के खलीफाओं में एक खलीफा थे हाफिज़ अब्दुर रहीम साहब, जो शेख के मिशन के, शेख मुजद्दिद अल-फैसानी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे और उन सैकड़ों लोगों में से एक थे जिन्हें शेख मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी ने तैयार किया था तबलीग इस्लाम के लिए। उनमें से एक थे शेख अब्दुर रहीम। इन्हीं के चश्मो चिराग हैं, इन्हीं की औलाद हैं, इन्हीं के बेटे हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी गो के उनका ज़माना शेख अहमद सरहंदी के काफ़ी अरसे के बाद का। लेकिन जो कोशिशें की थी शेख अहमद सरहंदी ने और उनके रफ़क़ा ने, उनके शागिर्दान ने, उनसे बहुत हद तक सुधार पैदा हुआ था। लेकिन जुमूद, अक़ायद का बिगाड़ और फ़िक़्ह की बालादस्ती, तक़लीद की बालादस्ती,
रसूम व बिदआत की बालादस्ती अभी भी कुल्लियतन ख़त्म नहीं हुई थी। चनांचे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने उस मिशन की तकमील का बीड़ा उठाया और सही इस्लाम की नशर व इशाअत के मिशन को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया। और ये बात भी फ़ायदे से खाली नहीं होगी कि शेख मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद सरहंदी ये भी हज़रत उमर फ़ारूक की औलाद से थे और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी भी हज़रत उमर फ़ारूक की औलाद से थे। इनका सिलसिला नसब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के वास्ते से उमर फ़ारूक से जाकर के मिलता है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और मुजद्दिद अल-फैसानी ये दोनों हज़रत उमर फ़ारूक की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। तो जब हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की विलादत हुई उस वक्त हिंदुस्तान में औरंगज़ेब आलमगीर की बादशाह थी और ये मुग़लिया बादशाहों में अगर कहा जाए सबसे बेहतर बादशाह था तो बात गलत नहीं होगी। इसने इस्लाम के इहया की कोशिशें की थीं। इंतहाई इंसाफ पसंद और सादा बादशाह था और दीन पसंद था। इसी के ज़माने में फतावे की बड़ी अहम किताब लिखी गई जिसे दूसरी बाहर की दुनिया में फतावा हिंदिया के नाम से और हमारे यहाँ फतावा आलमगीरी के नाम से उसको जाना गया। उलमा की एक टीम तैयार करके जहाँ औरंगज़ेब ने उलमा की एक टीम तैयार की थी ताकि वो तमाम मसाइल में शरीयत की रहनुमाई को इकट्ठा कर सकें। बहरहाल औरंगज़ेब का ज़माना था जब हज़रत शाह साहब की विलादत हुई। शाह साहब ने जो काम तजदीदी काम किए और जो आपके मसाई थे मुख्तसर उनको ज़िक्र करूँगा इसलिए कि वक्त हो रहा है। शिर्क का, बिदआत का, रसूमात का दौरा था। हज़रत शाह साहब ने महसूस किया कि असल इस्लाह मुसलमानों की कुरान के ज़रिए ही की जा सकती है, इसलिए कि कुरान मंबए रुश्द व हिदायत है। लिहाजा असल इस्लाह मुसलमानों की कुरान के ज़रिए ही की जा सकती है। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कुरान की तफ़हीम और दावत इलल कुरान व इस्लाह अक़ाइद की खातिर फ़ारसी ज़ुबान में कुरान का तर्जुमा किया, तफसीर लिखी और उसका नाम फ़तहुर रहमान रखा। ये हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का जो तर्जुमा था फ़ारसी ज़ुबान में और उसकी मुख्तसर तफसीर फ़ारसी ज़ुबान में थी फ़तहुर रहमान के नाम से। 1151 हिजरी में शाह साहब ने इसकी तकमील की थी। हालांकि हिंदुस्तान में और आलम इस्लाम में इससे पहले एक फ़ारसी तर्जुमा और पाया जाता था हसन बिन मोहम्मद अलक़मी नीशापुरी का। फ़ारसी तर्जुमा था कुरान मजीद का, लेकिन आलम ये हिंदुस्तान में नहीं था। हिंदुस्तान में एक फ़ारसी तर्जुमा शेख सादी के नाम से मंसूब था, लेकिन असल में वो शरीफ अली जुरजानी का तर्जुमा था, लेकिन वो तर्जुमा कहीं कहीं पाया जाता था और मकबूल नहीं था। जैसे शेख सादी की गुलिस्ता बोस्ता मकबूल हुई, वैसे शेख सादी के नाम के बावजूद ये तर्जुमा मकबूल न हुआ और कहीं कहीं पाया जाता था। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने महसूस किया ज़रूरत को, कुरान फ़हमी की ज़रूरत को। उन्होंने कुरान का तर्जुमा फ़ारसी ज़ुबान में किया और तर्जुमे के क़वानीन पर किताब लिखी अल-मुक़द्दमा फ़ी क़वानीन तर्जुमा के नाम से। आज भी तर्जुमा कुरान के शाइक़ीन, असातिज़ा, तलबा के लिए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह की ये किताब मशअले राह है। और तर्जुमा, कुरान का तर्जुमा करने कराने वाले या पढ़ने वाले तलबा और पढ़ाने वाले असातिज़ा को हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की ये किताब अल-मुक़द्दमा फ़ी क़वानीन तर्जुमा दस्तयाब हो तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इस किताब में तर्जुमे के क़वानीन इंतहाई उम्दगी के साथ बयान किए। इसके साथ आपने
एक और किताब उसूल तफसीर में लिखी, अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की उसूल तफसीर में ये मुख्तसर मगर ऐसी जामे किताब है कि आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ कर के भी वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते जो शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की अल-फौज़ुल कबीर को पढ़ने से हासिल होता है, बड़ी जाफशानी से और इंतहाई होशबंदी के साथ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने यह किताब लिखी है। दस्तयाब है, गालिबन हमारी लाइब्रेरी में भी मौजूद है। तलबा को चाहिए कि कातिब साहब से रुजू करें और अल-फौज़ुल कबीर को पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। उसूल तफसीर में इंतहाई अहम किताब है। शाह साहब ने कुरान की तफ़हीम के लिए ये कोशिशें की। आपके बाद उर्दू ज़ुबान में तर्जुमे की ज़रूरत महसूस हुई तो आपके बेटे शेख शाह अब्दुल कादिर ने 1204 और 1205 में 1204 और 5 में सबसे पहले उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा किया हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल कादिर ने। और फिर उनके बाद उनके भाई रफ़ीउद्दीन शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान का उर्दू में तहत लफ्ज़ तर्जुमा किया। ये कुरान की खिदमत के लिए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की फ़िक्र थी कि ख़ुद उन्होंने कुरान फ़हमी के लिए कोशिश की और अपनी नस्ल भी कुरान फ़हमी के लिए तैयार की। एक बार फिर से ये बात समझने की है कि दावत व इस्लाह का काम करने वाले अफराद को अपने मिशन की तकमील करने वाले अफराद भी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी ने अपनी मिशन की तकमील के लिए शागिर्दान और खलफा पैदा किए और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भी अपनी मिशन इस्लाह अक़ाइद, दावत इल कुरान, तजदीद इस्लाम और ईमान के लिए अपने बेटों, अपनी नस्ल को तैयार किया और बहुत से शागिर्दान तैयार किए। तो ये हदीस और सुन्नत की इशाअत का कारनामा अंजाम दिया। फ़िक़्ह व हदीस में तत्बीक़ की कामयाब कोशिश की। चनांचे आपने हदीस में मुसव्वा नाम की शरह लिखी, मुसफ़्फ़ा नाम की मुअत्ता शरीफ की शरह लिखी और असरार शरीयत और को समझाने के लिए शरीयत इस्लामी की हक़्क़ानियत को वाज़ह करने के लिए आपने हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा जैसी नाबग़ह रोज़गार किताब लिखी। इस्लाम में खिलाफत के मनसब को वाज़ह करने के लिए, खिलाफत राशिदा के ख़साइस को बताने के लिए, उसकी हक़्क़ानियत और इस बात को साबित करने के लिए, रवाफ़िदा और शिया की तरदीद के लिए इज़ालतुल ख़िफ़ा अन खिलाफतुल खुलफ़ा नामी किताब लिखी। चूँकि उस ज़माने में शिया का भी बहुत ज़ोर था और उनके अक़ायद का बहुत ज़ोर था। उन अक़ायद को तोड़ने के लिए, उनका ज़ोर तोड़ने के लिए हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इज़ालतुल ख़िफ़ा लिखी। और उनके बाद उनके बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ ने तोहफ़ा इस्ना अशरिया ऐसी किताब लिखी कि आज तक शीयत उसका जवाब देने से कासिर है और आज तक उसका जवाब लिख रही है, लेकिन जवाब नहीं लिख पाई। उस ज़माने में भी तोहफ़ा इस्ना अशरिया नामी किताब का जवाब कई लोगों ने लिखा और एक जवाब अबक़ातुल अनवार के नाम से 8 जिल्दों में लिखा गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी बिलबिलाहट शिया हज़रात ने तोहफ़ा इस्ना अशरिया से महसूस की होगी। तो बहरहाल ये कोशिशें हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने की। उस ज़माने में मरहटे मुसलमानों को बहुत परेशान करते थे। मुसलमानों की आबरू और इज़्ज़तें बारहा मरहटों के हाथों पामाल होती थीं। हज़रत और मुग़लिया हुकूमत कमज़ोर थी। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अफ़ग़ानिस्तान से मदद मंगाई और अहमद शाह अब्दाली यहाँ आए और उन्होंने मरहटों का क़ला कमा किया। तो ये आखिरी बात ये कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के जो बेटे थे शाह अब्दुल अज़ीज़, उन्होंने 63 साल तक कुरान का दर्स दिया और कुरान की तफ़हीम की। उन्हीं के शागिर्दान में सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे और उनके साथी थे शाह इस्माइल शहीद देहलवी। सैयद अहमद शहीद बरेलवी के ख़ास शागिर्द थे सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी और सैयद अहमद शहीद के ज़माने में पाए जाते थे और उनकी तहरीक से जुड़े थे हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हसन खां, नवाब सिद्दीक़ हसन खां भोपाली रहमहुल्लाह। इन हज़रात के तज़किरे आगे के दर्स में होंगे।
वक्त हो गया है, बात को यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन जैसी अबकरी शख्सियात के नक्शे कदम पर चलने वाला बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तरह हमें भी इस्लाम का दाई, इस्लाम का खादिम बना दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।